चलो देखो, मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो तो तुमको करके लेकर आना है, इसलिए दिए हैं क्योंकि वो मतलब सरल है, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, नॉर्मली फॉर्मूले में यूज़ करना है। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी? 10वीं पीढ़ी तक मतलब तुमको टी ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया? या 10वीं पीढ़ियों तक संख्या पूछी है, पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, तो इसका मतलब है टी ऑफ 10वां टर्म नहीं पूछा, कितनी होगी संख्या उनकी, मतलब उन सबका क्या पूछा है? योग पूछा है। ठीक है, कि 10वीं पीढ़ी तक उनके जो पूर्वज हैं उनकी संख्याएं कितनी होगी, तो पूरे 10 का पूछा है योग, जिसमें जबकि उसके 2 माता पिता हैं, तो सबसे पहला जो वैल्यू दे दिया ना, सबसे पहला ए का जो वैल्यू दे दिया वो कितना दे दिया? 2। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर है 10वां। सबसे पहला जो वैल्यू दे दिया, माता पिता का वैल्यू दे दिया कितना? 2। इसके बाद 4 दादा दादी, 4 दादा दादी हो गए, और हाँ उसके आगे वाले, और 8 परदादा और परदादी। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को, क्योंकि इसमें पहले ये रिलेशन दिखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13 20 एग्जाम्पल नंबर नहीं 13 एग्जाम्पल नंबर 13 में एक्स वाई जो है अवयव है एन के, एग्जाम्पल नंबर 13, और इसमें जो एक्स वाई है ये अवयव है स्मॉल एन ओ कैपिटल एन, मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट। एन में जो अवयव आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आते हैं। एफ एक्स जो है एक रिलेशन है, एफ है एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, को संतुष्ट करता है, करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है कि एफ ऑफ 1 बराबर है कितना? 3। समेशन एक्स बराबर 1 से एन तक एफ एक्स जो है उसका योग दिया हुआ है कितना? 120। तो एन का मान ज्ञात करो, तो एन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहला हल में लिखोगे कि एफ ऑफ 1 का मान दिया हुआ है कितना? एफ ऑफ 1 का मान दिया हुआ है कितना? 3। एक्स बराबर 1 रखेंगे, बाय बराबर 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे, बाय बराबर 1 रखेंगे इस वाले फलन में, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1। तो इसका मतलब हो गया हमें एफ ऑफ 2 का मान मिल गया। एफ ऑफ 2 का मान मिल गया कितना? 3 गुणा 3 मतलब 9। फिर हम x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 1। इस समेशन से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस समेशन से एक चीज समझ में आ रही है कि हमेशा हमें x का मान ही रिप्लेस करना है, y का मान हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ किसका मान चेंज करना है? x का। तो और रिलेशन ये लिखा हुआ है, इस रिलेशन से हमें क्रमशः जब हम ये मान रखेंगे तो हमें एफ ऑफ 1 मिलेगा, एफ ऑफ 2 मिलेगा, एफ ऑफ 3 मिलेगा। तो इधर पे हमें जो वैल्यूज मिलेंगे उन सारे वैल्यूज का मान हम यहाँ से निकालते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एफ ऑफ 1 का दिया हुआ था, एफ ऑफ 2 का हमने निकाल लिया। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है? x का मान 2 रखना पड़ेगा और y का मान नहीं, y का आप 1 ही रखोगे, y को नहीं चेंज कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है x का मान 1 से कहाँ तक जा रहा है? n तक, तो x के ही मान चेंज करना है। तो x का मान जब ये रखेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ 2 प्लस 1 मतलब 3, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ 2 और उसके साथ f ऑफ 1, है ना। तो 2 का वैल्यू कितना आया? 9, और 1 का कितना है? तो f ऑफ 3 का वैल्यू मिल गया। अब क्रमशः तुम देखो x का मान जब चेंज करोगे तो यहाँ मिलेगा
f(1), फिर f(2), f(3), f(4), ऐसे करते करते हमारे को मिलेंगे f(n) टर्म। ठीक है, यहाँ पे लास्ट जो टर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, f(n) वाला। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला f(1) का वैल्यू कितना था, 3, f(2) का वैल्यू कितना आया, 9, 3 का कितना आया। इसका मतलब हर एक नंबर में 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो फिर लास्ट अगर मैं बोलूँ कि x बराबर अगर हम रख दें n और y बराबर रख दें हम कितना, 1, क्योंकि y का मान हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा f(n + 1) इज इक्वल टू f(n) इंटू f(1). f(n) का मान, वो n का मान ही हमें निकालना है, और उसके अलावा f(1) का मान तो हो गया 3 के साथ कौन आ जाएगा, f(n). ठीक है, इसके बाद ये समेशन का मतलब, इस समेशन को ओपन करेंगे, 120 के इक्वल करेंगे, यहाँ से जो n तक के जितने भी मान होंगे सबका योग निकाल के 120 में से माइनस कर देंगे, f(n) का मान आ जाएगा। जल्दी से इतना नोट डाउन कर दो। ठीक है, यहाँ तक ये हमने f के सारे मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करो, तो जैसे ही समेशन x का मान 1 से कहाँ तक रखोगे, n तक, fx में, तो ये क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा f(1), फिर मिलेगा f(2), फिर मिलेगा f(3), और ऐसे ही करते करते फाइनल जो लास्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा f(n), और ये बराबर रहेगा 120 के। इनका जो मान है 3, 9, 27, 81 प्लस डैश, लास्ट वाला टर्म अभी हमें नहीं पता, तो f(n) ही रहेगा। ये f(n) मतलब हमारे पास आया था 3 के साथ मल्टीप्लाई में f(n) बराबर 120। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फॉर्मूले में तुम चेक करोगे r का मान, द्वितीय टर्म में पहले वाले से भाग लगाते, r का मान ग्रेटर देन 3 आ रहा है, इसका मतलब r को पॉजिटिव साइड पे रखना पड़ेगा। तो s(n) का जो योग लगेगा, sn का मान लगेगा r माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बराबर है कितने के, 120 के। तो a का मान कितना है, 3, r का मान कितना आएगा, 3, उसकी घात 1 माइनस 1, और 3 माइनस 1 बराबर कितना, 120। 3 से इसको काट दो, 40, 2 का गुणा होगा 80, 80 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 81। 81 का मतलब होता है 3 की घात कितना, 3 की घात 4, n का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, n का ही मान निकालना था, n का मान आ गया। करो जल्दी से। एक अकेला पहले 4 व्यक्ति हैं शुरुआत में, और वो 4 व्यक्ति क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में जो भी लिखते हैं उसका हमें नहीं पता, पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ये लिखते हैं कि जो अगले 4 व्यक्ति उसको प्राप्त करेंगे। 4 व्यक्ति थे, उन 4 ने क्रमशः 4 लोगों को वो पत्र भेजा होगा, और उन 4 से उस पत्र में ये लिख के भेज दिया कि इनको आपको अगले 4 व्यक्तियों को भेजना है ना। तो ये 4 लोगों ने एक एक को भेजा होगा। अब ये जो भेजेगा, ये अकेला फिर से किसको भेजेगा, एक व्यक्ति को, है ना। मतलब एक व्यक्ति हर बार एक पत्र भेज रहा है और उसको लिख के भेज रहा है कि अगले 4 लोगों को भेजो। मतलब पहले 4 व्यक्ति थे, इन 4 व्यक्तियों ने क्या करा, अगले व्यक्ति को पत्र भेजा और उसको बोला कि कितने टोटल लोगों को भेजो, 4 को। फिर यहाँ पे अगला जो ये 4 में से एक होगा उसने भी बोला कितनों को भेजो। तो ये जो एक सीरीज बना ली कि पहले 4 को, फिर कितने को गया, 16, फिर कितने को गया, उन 16 ने अगले 4 को भेजा होगा, और फिर उन 64 ने अगले 4 को भेजा होगा। तो ये एक सीरीज बन के निकल के आएगी, 4, 16, 64, 4 चौको 16 और 6 चौको 24 और 1 25। ठीक है, ऐसे S(n) निकालेंगे तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r माइनस 1। ठीक है, a का मान रख दो कितना, 4, r का मान 4 की घात n माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। इसके आगे जो है टोटल 8 क्रम तक इस सीरीज को चलाना है। 8 क्रम तक अगर इस सीरीज को चलाओगे
तो 8 क्रम तक चलाने का मतलब है n का वैल्यू कितना रखना है, 8। n का वैल्यू कितना रखना है, 8। और जो भी हमारे पत्र आएंगे उसमें हर एक पत्र में 50 पैसे का खर्च आ रहा है, तो उसमें 50 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। n बराबर रखना है 8, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 4 की घात n माइनस 1, 4 की घात 4 की घात 8, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो 4 गुणा 4 की घात 8 का मतलब हो जाएगा, 4 की घात 8 का मतलब हो जाएगा 65 536, 65 536 माइनस 1 और बटे में कितना, 3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आ जाएगा, देखो एक पार्सल में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 50 पैसे। तो 1 रुपए का तो मतलब 0.50, तो यहाँ पे 0.50 से गुणा कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 43,690, है ना। इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 43,690 रुपये जो है वो खर्च होंगे अगर 8 क्रम तक हम इसको चलाएंगे, मतलब कि 8 सीरीज तक, है ना। 4 से स्टार्ट करेंगे और 8 टर्म तक चलाना है, और हर एक पार्सल में 0.5 रुपीज़ का खर्चा आएगा, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले हमने पार्सलों की संख्या निकाल ली, उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगली वाली 2 एक्सरसाइज एक साथ करेंगे, और बुक लेकर आ जाना।